स्वागत है बच्चों आपका। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान और इजी नोट्स लेकर आया हूं, जिनसे आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये नोट्स जो हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दो कॉन्सेप्ट हमें करने होंगे, एक तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स देखो क्या है, पहले डिफाइन पढ़ते हैं। डिफाइन में लिखा है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। यानी कि इसमें मोशन को स्टडी किया जाता है, जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है, लेकिन उसके कारण को स्टडी नहीं किया जाता है, जैसे किस फोर्स के कारण वो चीज़ मूव हो रही है, यानी कौन सा फोर्स लगा उस पर, इसको नहीं, केवल मोशन को स्टडी किया जाता है बिना उसके कारण को। कैसे हुई मोशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे देखो लिखा है यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनका डिफरेंस समझेंगे, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पर स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम और इक्वेशंस ऑफ मोशंस इसमें आती हैं। तो की वेरिएबल्स इसमें क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है यू, ठीक है, ये v लिखा है, ये a, ये s, ये t। u का मतलब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर a है एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम। देखो सभी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ईजीएस्ट नोट्स हैं ये। अब बात करते हैं डायनामिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स के बाद देखो, उसमें तो था कि हम कोजेज नहीं स्टडी करते, यहाँ पर द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका कारण क्या है, क्यों मूव कर रहा है, कौन सी फोर्स उस पर लगी है, तो उस फोर्स की स्टडी भी करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाता है? फोर्स, न्यूटन्स लॉ, मास एंड इनर्शिया, मोमेंटम, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। काइनेमैटिक्स में क्या हमने बात की कि स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे दोनों में, लेकिन कॉजेज़ नहीं करेंगे कि इसके मोशन का कारण क्या है, फोर्स के बारे में। और डायनामिक्स में फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आया था अब मोशन की डिफाइन क्या है। मोशन की डिफाइन, तो मोशन की डिफाइन बच्चों देखना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। अ बॉडी इज इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जर्वर एंड टाइम। देखो बॉडी मोशन में है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है उसको, ऑब्जर्वर कौन है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर है, विंडो वगैरह बंद है, तो पैसेंजर आपको स्टेशनरी दिखाई देते हैं कि रुके हुए दिखाई देती है ना। आप बैठे हैं, आपको लगेगा मैं तो स्टेशनरी हूँ, मैं तो चल नहीं रहा। सामने वाला पैसेंजर भी आपको लगेगा वहीं का वहीं बैठा, आधा घंटा पहले भी वहीं था और बाद में भी वही है। लेकिन अगर बाहर से कुछ देख रहा होगा, बाहर जो देखेगा ट्रेन को, तो वो ट्रेन मूव होती हुई दिखाई देगी। और अगर आप विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको जो ग्राउंड है, जो ट्री है, वो ट्री पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, जैसे ऐसे लगेगा जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मोशन का कॉन्सेप्ट यानी कि रिलेटिव होता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। इसलिए इसके डिफाइन में लिखा है अ बॉडी इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्जर्वर एंड टाइम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है? रेस्ट जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, और मोशन जब बॉडी मूव कर रही होती। नॉर्मल यही है, अगर ऑब्जर्वर को लगे कि बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर है, अगर ऑब्जर्वर को लगता है कि बॉडी मोशन में है तो मोशन पे है। जैसे यहाँ पर डायग्राम बना है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और इधर साइकिलिस्ट है। अब इस लड़के को क्या लग रहा है कि ये साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, लेकिन जो ये साइकिलिस्ट होगा, ये आगे जब गया होगा, अगर साइड पे देखेगा तो इसको लगेगा लड़का पीछे की तरफ हो गया। जब आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप कभी साइकिल या एक्टिवा या मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो सामने जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ से, रोड पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है अगर हम सड़क को देखें। तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव ना होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, बेसिक काइनेमैटिक्स अब वो करेंगे। और ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में ये भी देख सकते हैं, अगर मान लो थर्ड पर्सन इन दोनों को देख रहा है,
ये वाला लड़का जो है ग्राउंड पे खड़ा है, ये साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा ये जो लड़का है ये क्या है, स्टेशनरी है, और ये साइकिलिस्ट क्या है, ये मूव कर रहा है। आगे बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स आ जाता है। बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स में क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स में लिखा है कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जब मोशन जा रही हो। रोड मान लो सीधी बिल्कुल रोड है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ये भी बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। जैसे मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह से जिग जैग, ऊपर चला गया डाउन, या फिर ऊपर गया बी, फिर सी डाउन या डी ऊपर, तो डिस्टेंस होगा इसका एक्चुअल टोटल। ठीक है, इन सभी लाइनों को जो ऊपर नीचे जा रही है जिग जैग, इन सब का टोटल कर लो तो वो आ जाएगा डिस्टेंस, कि ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। ठीक है, तो कह सकते हो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ऑल सेगमेंट, सभी सेगमेंट का टोटल। आगे बढ़ते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डायग्राम वही है, सेम टू सेम, ऊपर देख सकते हो। फ़र्क क्या है, एक कलर का कर दिया जिग जैग लाइन, और ऑब्जेक्ट गया तो ऐसी है, एक और ऊपर नीचे ऐसे, मतलब डायरेक्शन चेंज करता रहा, कहने का मतलब। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखा जाएगा कि सबसे स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियल पोजीशन, और लास्ट में कहाँ पहुँचा, फाइनल पोजीशन, उसके बीच का डायरेक्ट पाथ, सीधा रास्ता क्या है बीच में। तो यहाँ से लेकर फाइनल पॉइंट तक जितना इसका डायरेक्ट पाथ है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका फार्मूला भी देखो लिखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर देखो जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखो स्केलर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसमें एक्चुअल डिस्टेंस देख लिया जाता है, डायरेक्शन नहीं देखी जाती, जो है वैसे देख लिया जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया, डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन देखी है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर फाइनल पोजीशन तक कोई सिंगल डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर था तो इस डायरेक्शन में गया, एरो भी बनाया गया है, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर में तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड अब क्या होता है, ओनली वैल्यू जो नंबर में आती है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि 5 मीटर गया, तो ये 5 मीटर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में नंबर भी होंगे और उनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। इसका फार्मूला लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये कर दे तो यहाँ पर स्क्रीन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम ऊपर कर रहे हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पाथ लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका नोट्स आप रीड कर सकते हो, सेम चीज़ें ही हैं। जिस यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो लड़का है मतलब इस पाथ से जा रहा है, ये पहले चेयर तक गया, चेयर के बाद इस ट्री पर पहुँचा। ये ग्रीन कलर से शो किया ना, ये जो ग्रीन एरो है ना, यहाँ से लड़का मूव किया है, तो इसका डिस्टेंस को अगर मेजर कर लेंगे तो ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ से और इस पेड़ के बीच की सीधी लाइन खींच दें और उस लाइन को मेजर करें, डायरेक्ट पाथ को, तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको रीड नहीं करेंगे, ये आपको पता है। ठीक है, आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो नया कॉन्सेप्ट इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो जो स्पीड है वो डिस्टेंस से बनती है। डिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और एक चीज़ आपने और याद रखना है, जो डिस्टेंस होता है, देखो यहाँ पर ये नोट्स में समझेंगे, वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, डिस्टेंस की ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखो कैन डिस्टेंस बी 0, यस इफ़ इट रेस्ट। डिस्टेंस 0 भी हो सकता है अगर वो रेस्ट पर है, और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वह पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों तरह से हो सकता है। ठीक है, वैसे डिस्टेंस अगर वर्ड बोलते कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होता ही है, कवर किया। स्पीड की बात करें, अब जो स्पीड है ना ये डिस्टेंस के फार्मूले से बनती है, तो इसलिए
जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता वैसे स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये स्केलर क्वांटिटी है तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ओनली। देखो ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर ये सभी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अ स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, ये तो डिफाइन हो गई। स्पीड की डिफाइन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट क्या करती है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों तरह की हो सकती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने बोला था वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट से ही बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट से ही बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपके सामने फार्मूला से इसके आगे, ये स्पीड का फार्मूला हो गया, ठीक है, और ये वेलोसिटी का। नेक्स्ट आपने इनका एसआई यूनिट भी याद रखनी है। एसआई यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है। चाहे वो स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, दोनों का सेम एसआई यूनिट है, मीटर अपॉन सेकंड। अगर ऊपर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो उसका क्या होगा, मीटर, उसमें टाइम तो यूज़ करते ही नहीं, उसका मीटर। आगे नेक्स्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, स्पीड उसकी फिक्स रहती है। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। देखो बहुत इजी नोट्स है, यहाँ पर डायग्राम से समझाया गया है। मान लो ये गाड़ी ए से बी गई तो उसे 2 सेकंड लगते हैं और 20 मीटर का डिस्टेंस था। फिर आगे बी से सी गई, उसको फिर 2 सेकंड लगे और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर सी से डी गई, 2 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखो एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। की पॉइंट क्या है, वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। जो वेलोसिटी होती है वो बदलती रहती है, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस, अगले सेकंड में 10 और उससे अगले सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हर एक सेकंड में, तो इसे बोलेंगे एक्सेलरेटिंग। और अगर डिस्टेंस कम होता जाए तो इसे बोलेंगे डी एक्सेलरेटिंग। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में एक बार बता दूँ। देखो डायग्राम 2 तरह का होता है, एक तो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या कह लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होता है, ये जो एक्सिस है यहाँ पर होता है डिस्टेंस, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है टाइम, ठीक है। जो लेटी हुई लाइन है यहाँ पर तो आप याद रखो टाइम ही होगा, ठीक है। और जो स्टैंडिंग लाइन है इसमें या तो डिस्टेंस आ जाता है या फिर वेलोसिटी आ जाती है। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्स डाला ना, तो एक्स का मतलब होता है, फिजिक्स में हम एक्स को हमने लेटर लिया हुआ है डिस्टेंस। और अगला डायग्राम ये वेलोसिटी है, यानी कि जो स्पीड की तरह होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। अगर तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की करें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो टाइम के पैरेलल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है। ये शॉर्ट में आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। और नॉन यूनिफॉर्म में कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। आगे डिटेल में बताता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट्स अभी बाकी हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, मूव नहीं कर रहा,
तो जो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर नीचे टाइम होगा ना, ये कट डाल देते हैं, मान लो ये 1 होगा, ये 2 सेकंड होंगे, ये 3 सेकंड होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी वैल्यू डाल लेते हैं, ये मान लो 1 हो गया, ठीक है, ये मान लो ऐसे 2 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया हमारा 3, ठीक है, ये 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डिस्टेंस होगा, मान लो ये है 2 मीटर, ठीक है, और ये है, ठीक है, अब रीड कर लेना क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप पे थोड़ा सा, ठीक है, 4 मीटर। अब मान लो पहले सेकंड में चीज़ रुकी हुई है, जो ऑब्जेक्ट है 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो पहले सेकंड में देखो कहाँ खड़ा दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पे 4 मीटर पे, यहाँ पे डॉट डाल लोगे आप ग्राफ, जैसे यहाँ पर ले तो 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया। यहाँ पर लिख देता हूँ ये 1 सेकंड हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे टाइम लिखा नहीं हुआ, तो मैं ये 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ये 3, ठीक है। इधर भी कुछ नंबर होंगे, ठीक है, इधर कुछ नंबर होंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो अगर गाड़ी चल रही है तो 1 सेकंड में मान लो उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हमारा यहाँ कहीं पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। और 2 सेकंड बाद हमने देखा तो उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहाँ कहीं पे डॉट आ जाएगा, यानी कि पहले डॉट डले होंगे फिर लाइन बनी है। फिर 3 सेकंड बाद उसने कुछ 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब इन सभी डॉट्स को जब हम मिला देते हैं तो ये जो ब्लू लाइन है बनी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, लाइन कुछ इस तरह से बना सकते हो, लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, लाइन कुछ, ठीक है, कुछ भी तरह से टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह से हो सकती है लाइन नॉन यूनिफॉर्म में। तो क्लियर हो गया। आप आगे बात करते हैं दोबारा से। आप याद रखोगे अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है तो ये टाइम के पैरेलल लाइन आती है, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह की लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है अपवर्ड। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी बदलती नहीं है विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में बदलाव अगर ना एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही हो तो ये लाइन ऐसी बिल्कुल सीधी टाइम के पैरेलल आएगी। पैरेलल तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम होगा, यहाँ पर भी टाइम होगा, यहाँ पर भी टाइम होगा, तो 1 सेकंड बाद भी जितनी स्पीड होगी यहीं पे डॉट बनेगा, 2 सेकंड बाद भी डॉट यहीं पे लगेगा, 3 सेकंड बाद डॉट यही लाइन पे लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्पीड तो सेम है ना, ये जो दो लाइन है ये होके मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो पहले सेकंड बाद भी 10 पे डॉट लगाओगे, दूसरे सेकंड में 10 पे, तीसरे सेकंड के बाद भी 10 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड तो बदल ही नहीं रही है, तो टाइम बदल रहा है लेकिन स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे 10 10 10 करके लगेगा, तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में 2 केस आते हैं, एक तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड की जो स्पीड बढ़ रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल के साथ बढ़ रही है, मतलब मान लो पहले स्पीड 10 थी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 होगी, 50 होगी, तो ऐसे अपवर्ड बनेगा इसका ग्राफ। वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल के साथ, तो उससे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म नॉन मोशन है, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का समझना पॉइंट ध्यान से कि जो स्पीड है वो लगातार बराबर इंटरवल के साथ इंक्रीज हो रही है, और डी एक्सेलरेटिंग में क्या आ जाएगा, अगर जो स्पीड है वो लगातार कम हो रही है और इक्वल इंटरवल के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, जो स्पीड है कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, इक्वल इंटरवल के साथ नहीं बढ़ रही है लेकिन इक्वल इंटरवल के साथ नहीं बढ़ रही, कभी 10 स्पीड बढ़ा दी, कभी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, कभी 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म। और नेक्स्ट हम आगे करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, वेलोसिटी का बढ़ना याद रखना, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं।
स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और 20 मिनट बाद उसकी स्पीड होगी, जब टाइम 0 था तो गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और आफ्टर 3 सेकंड गाड़ी 40 की स्पीड से चलने लग गई। तो फिर हम करेंगे क्या, 40 - 20 अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि 2 वेलोसिटी गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो दोनों को माइनस कर अपॉन टाइम कर देना है। उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका ऐसे यूनिट, ठीक है। और रिटार्डेशन में क्या होता है कि अगर स्पीड कम हो रही है, पहले स्पीड 20, मान लो पहले 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, अब 20 की स्पीड से चल रही है, तो अगर जो स्पीड कम हो रही है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज हो, ठीक है। तो फार्मूला वही है, और ऐसे यूनिट याद रखोगे, मीटर पर सेकंड। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।